नमस्कार प्रिय दर्शकों। देव गुरु बृहस्पति जो कि अतिचारी अवस्था में चल रहे हैं अभी तक, अब अतिचारी अवस्था में ही 18 अक्टूबर को रात्रि में 9:39 पर अपनी उच्च राशि कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पर वो 11 नवंबर को रात्रि में 10:11 पर वक्री हो जाएंगे और 5 दिसंबर 2025 को दोपहर में 3:38 पर पुनः कर्क से मिथुन राशि में वक्र अवस्था में प्रवेश करेंगे। प्रिय दर्शकों, लगभग 48 दिनों का ये समय रहेगा और ये 48 दिन जब देव गुरु बृहस्पति जैसा सर्वाधिक शुभ ग्रह उच्च राशि में गोचर करेगा तो ये प्रत्येक राशि के जातकों के लिए बहुत बड़ी राहत की बात है। यूं समझ लीजिए, आपके जीवन में तेज और बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। घर परिवार में खुशहाली का माहौल होगा। सभी राशियों की मैं बात कर रहा हूं। घर परिवार में खुशहाली का माहौल होगा। समाज में आपकी मान सम्मान बढ़ेगा, प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी, व्यापार और नौकरी आप लोगों की अच्छी होने वाली है। साथ ही साथ धन आगमन होगा, धन संचित होगा। प्रिय दर्शकों, देव गुरु बृहस्पति जब अपनी उच्च राशि में प्रवेश करेंगे, हालांकि ये समय बहुत अल्पकाल के लिए होगा, ये एक बहुत छोटा सा विंडो मिलेगा, लेकिन ये 48 दिन बेहद महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं। तेज बदलाव, नए कार्य की शुरुआत, पैतृक संपत्ति को लेकर के अगर कोई विवाद था तो वो दूर होगा, सुखद अनुभूति, घर परिवार की उन्नति, तरक्की, ये सब चीजें इस गोचर काल के दौरान देखने को आएगी। प्रिय दर्शकों, देव गुरु बृहस्पति जो देवताओं के गुरु हैं, जब वो अपनी सबसे मजबूत राशि कर्क यानी कि चंद्रमा की मन की राशि में प्रवेश करेंगे तो ये गोचर, ये काल 48 दिनों का ही सही अत्यंत श्रेष्ठ और शुभ होने जा रहा है। प्रिय दर्शकों, जो लोग शनिदेव की ढैया, साढ़े साथी इत्यादि से परेशान थे, उनके लिए गोचर राहत लेके आ रहा है। क्यों? क्योंकि इस गोचर काल के दौरान देव गुरु बृहस्पति जब कर्क राशि में जाएंगे तो वो अपनी नवी दृष्टि मीन राशि में बैठे शनि पे डाल देंगे। तो इससे होगा क्या, जो अभी तक शनि आपको कष्ट और परेशानियां प्रदान कर रहे थे, उसमें कुछ हद तक आपको राहत मिलती हुई दिखाई देगी, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि गंगा जल के समान पवित्र मानी जाती है। ये जिस भाव, जिस ग्रह को देखते हैं, उससे संबंधित समस्याओं का नाश करते हैं और उससे संबंधित शुभ फल आपके जीवन में मिलने लगता है। प्रिय दर्शकों, देखिए, मैं पूर्व में ही आपको बता दूं, चाहे आप किसी भी लग्न और राशि के क्यों ना हो, आपको कुछ गलतियां भूल से भी 48 दिनों में नहीं करनी है, वरना जब 11 नवंबर के बाद देव गुरु वक्री होंगे तो परिणाम इसके गंभीर हो सकते हैं। पहला, किसी से भी कोई भी वादा मत करिएगा। इस गोचर काल के दौरान किसी से भूल कर भी कोई वादा मत करिएगा, वरना वो वादा आप पूरा नहीं कर पाएंगे। दूसरा, कोई भी निर्णय जल्दबाजी में आपको नहीं लेना, चाहे कुछ भी हो जाए, लाख आपका नुकसान हो जाए, लेकिन जल्दबाजी में कोई फैसला मत करिएगा, वरना वो फैसला आपको बड़ी समस्या में वक्री होने पे डाल सकता है। तीसरा, घर के बूढ़े बुजुर्ग या कोई भी वृद्ध पुरुष या महिला है, आपके घर में कोई पंडित जी इत्यादि पूजा कराने आते हैं, गाय है, ब्राह्मण है, इनका अपमान भूल कर भी मत करिएगा, वरना देव गुरु का शुभ प्रभाव तो मिलेगा नहीं, बल्कि वक्री होने पर दंड के अधिकारी अलग बन जाएंगे। चौथा, दिखावा और दिखावे में व्यर्थ का व्यय, यानी कि आप अपनी वाहवाही के चक्कर में अगर पैसे बर्बाद कर रहे हैं तो यकीन जानिए फिर आपको पैसे के लिए आगे जाके मोहताज होना पड़ेगा। इसलिए दिखावा मत करिए और दिखावे के नाम पे व्यर्थ का व्यय बिल्कुल मत करिएगा। और कोई भी कागजी कार्रवाई, कैसी भी क्यों ना हो, चाहे कोई सरकारी कागज है या आप किसी से कोई पार्टनरशिप इत्यादि करने जा रहे हैं या कोई घर का जमीन का मामला है, कोर्ट कचहरी का मामला है, बिना कागजी कार्रवाई के कोई काम मत करिएगा। और अगर कागजी कार्रवाई कर रहे हैं तो उसको अच्छे से पढ़ के समझ के तब उसमें हस्ताक्षर करिएगा, क्योंकि इस समय कागजी कार्रवाई की वजह से धोखा होने की संभावनाएं बनेंगी। तो इन सब चीजों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा और ध्यान में रखकर ही आगे बढ़िएगा। पूर्व में ही आपको बता दें, ये राशिफल आपको आपकी चंद्र राशि और लग्न दोनों के आधार पर देखना है, तब आपको सटीक फलादेश प्राप्त होगा। यानी कि आपका जो लग्न है, कुंडली का पहला खाना, उसके आधार पे भी देखिए, और आपकी कुंडली में चंद्रमा जिस नंबर पे बैठे हैं, जिस राशि में बैठे हैं, उसके आधार पे भी देखिए।
आप दोनों के आधार पे देखिए, फिर उसका अनुपात निकालिएगा, उससे आपको सटीक फलादेश प्राप्त हो जाएगा। चलिए चर्चा प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे राशियों के क्रम में पहली राशि मेष राशि के बारे में। मेष राशि, हंस महापुरुष योग का निर्माण बहुत अच्छा है गोचर। इस समय देव गुरु बृहस्पति जब हंस महापुरुष को योग का निर्माण करेंगे, यानी कि आपकी राशि से चौथे घर से गोचर करेंगे, तो आपके वैराग्य त्रिकोण को ये एक्टिव कर देंगे। धार्मिक कृत्यों में रुचि, दान अनुष्ठान में रुचि, कार्यक्षेत्र आपका जबरदस्त, कार्यक्षेत्र की सभी विघ्न बाधाएं परेशानियां शनि की वजह से जो आ रही थी, वो 48 दिनों में आप देखेंगे जैसे गायब हो गई। कोई भी काम करिए, कुछ भी करिए, उसको किसी को पहले से मत बताइए, गुप्त रूप से सारे काम करिए, आपको निश्चित और निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। माता के स्वास्थ्य में अगर दिक्कत आ गई थी, माता का स्वास्थ्य उत्तम हो जाएगा। धन, मान सम्मान, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी। लेकिन हाँ, कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि चौथे घर से गुरु गोचर करेंगे तो गुरु का स्वभाव कैसा है, ये जहां बैठते हैं उस भाव के प्रभाव में कमी ले आते हैं। तो बेवजह के घर में झगड़े झंझट ना हो, इस चीज का आपको ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। और अगर आप स्वतंत्र व्यापार करते हैं तो ये गोचर बहुत अच्छा है। पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं, बिना कागजी कार्रवाई के मत करिए। विदेश से जुड़ के कोई काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। विदेश जाने की योजना बना रहे हैं, बहुत अच्छा है। शिक्षार्थी विद्यार्थियों के लिए समय बहुत अच्छा है। जो लोग रिसर्च के क्षेत्र में, डेवलपमेंट के क्षेत्र में, उनके लिए गोचर बहुत अच्छा है। तो कुल मिला के मेष के लिए गोचर अत्यंत श्रेष्ठ और शुभ होने जा रहा है। संभव हो तो गुरुवार का अगर आप व्रत कर लें तो ये गोचर आपके लिए और भी ज्यादा श्रेष्ठ हो जाए। दूसरी राशि के प्रिय दर्शकों, वृषभ। वृषभ के लिए गोचर किसी वरदान से कम नहीं होने जा रहा। क्यों? क्योंकि भले ही आपके लिए देवगुरु बृहस्पति अष्टम और साथ ही साथ एकादश भाव के स्वामी बनते हैं, लेकिन जब पराक्रम तीसरे भाव से गोचर करेंगे तो ये गोचर, ये काल आपके लिए जबरदस्त है, अत्यंत श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि देव गुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आपके दाम्पत्य भाव सप्तम भाव पर, आपके व्यापार के भाव पे पड़ेगी। 9वीं दृष्टि आपके भाग्य और धार्मिक अनुष्ठान, लंबी यात्राओं पर पड़ेगी। और 7वीं दृष्टि माफ करें, और 9वीं दृष्टि देव गुरु की आपके लाभ भाव पे पड़ने जा रही, जो कि जबरदस्त सफलता के योग बना है। धन आगमन, धन संचय निश्चित और निश्चित रूप से होगा। भाग्य कारक जब भाग्य भाव को देखेंगे तो भाग्य का संपूर्ण सहयोग प्रदान होगा। संतान पक्ष की उन्नति होगी, संतान पक्ष की तरफ से सुखद सूचना प्राप्त होगी। प्रेम संबंध आपके मजबूत होंगे, प्रेम संबंधों में गहराई आएगी, स्थायित्व आएगा। दाम्पत्य आपका पूरी तरह से सुखद रहने वाला है। लाभ के नए रास्ते बनेंगे। इस समय दीपावली से पहले दिवाली आपके लिए होने जा रही है, क्योंकि याद रखिए देव गुरु बृहस्पति आपको दिवाली के पहले दे के तो जाएंगे, ये तो तय है। और इस गोचर को आपको और अच्छा बनाना है। क्या करेंगे? तो देखिए, सबसे पहले तो एक काम करिए कि आप किसी से कोई वादा मत करिएगा, क्योंकि वादा जब देव गुरु बृहस्पति वक्री होंगे आगे 11 नवंबर को, तो वादा पूरा नहीं कर पाएंगे। तो वादा मत करिएगा, झूठा वादा तो बिल्कुल मत कर दीजिएगा, वरना रिश्ता गया समझिए। तो वादा मत करिएगा किसी से। दूसरा, कोई भी कागजी कार्रवाई कर रहे हैं, अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, तब करिए। नया काम शुरू करना चाह रहे, कर सकते हैं। व्यापार बहुत अच्छा है, नौकरी बहुत अच्छी है। अगर आप संवाद से जुड़ा हुआ, सोशल मीडिया से जुड़ा कोई काम करते हैं, आपका काम बोलने का, आप प्रवक्ता है, आप कथावाचक है, आप ज्योतिषी हैं, कोई भी है, ये गोचर आपके लिए जबरदस्त होने जा रहा है। जो लोग वाणी से संबंधित या सोशल मीडिया से संबंधित काम करते हैं, उनके लिए गोचर अत्यंत श्रेष्ठ और शुभ होने जा रहा है। कुल मिला के देखिए, बड़े भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। लंबी दूरी की यात्रा, अच्छा, इस गोचर काल के दौरान यात्राएं अवश्य करिए, अगर मौका मिले तो छोड़िएगा मत। और ये 48 दिन ऐसे हैं कि जितना हो सके संबंध बनाइए, क्योंकि यही संबंध आगे जाके आपको बड़ा धन लाभ कराएंगे। तो संबंध जरूर बनाइए, अपना दायरा बढ़ाइए। अगर आप सोशल मीडिया से जुड़े हैं तो गोचर बहुत अच्छा होगा, इसका पूरा लाभ। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः, इस मंत्र का गुरुवार के दिन प्रातः काल 108 बार जप करिए। आप रोज करना चाहें तो रोज कर सकते हैं। और चने की दाल अथवा केला, इसका दान संभव हो तो कर दीजिएगा, या केले की जड़ में जल अर्पित करिएगा, इससे आपको लाभ। मिथुन राशि, मिथुन के लिए गोचर द्वितीय भाव से होने जा रहा है। धन, मान सम्मान, पैतृक संपत्ति, नाते रिश्तेदारी, कुटुंब, हर चीज में आपको सफलता मिलने जा रही है।
रोग, शत्रु और ऋण से आपको मुक्ति के मिलने का समय आ गया। आयु में आपके वृद्धि होने जा रही है। जो भी काम आप करते हैं उसको चुपचाप गुप्त रूप से करेंगे तो इससे आपको बहुत लाभ होगा। दूसरी बात, देखिए एक चीज जाने रहिए कि नौकरी आपकी अच्छी है, व्यापार बहुत अच्छा है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। दाम्पत्य आपका सुखद है, कार्यक्षेत्र आपका बहुत अच्छा है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब देव गुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में जाएंगे, उस अवस्था में आपके कार्यक्षेत्र में आपकी पीठ पीछे षड्यंत्र हो सकता है। हालांकि उस समय पर मैं चर्चा दोबारा करूंगा, लेकिन थोड़ा यहाँ आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता पड़ सकती है। बाकी व्यर्थ का धन व्यय ना करिए, व्यर्थ के विवादों से बचिएगा। गोचर आपके लिए अच्छा है। गुरुवार के दिन केले की जड़ में जल अर्पित करिएगा और संभव हो तो ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः इस मंत्र का गुरुवार के दिन 108 बार जप करिएगा। ये गोचर आपके लिए बहुत अच्छा है। चौथी राशि और दूसरा हंस महापुरुष योग बनने जा रहा है कर्क राशि के लिए, क्योंकि आपकी राशि पर ही आ रहा है। अब बताने की तो जरूरत ही नहीं है कि कर्क के लिए ये गोचर किसी वरदान से कम तो है ही नहीं। मतलब इसको शब्दों में नहीं बयां किया जा सकता कि जब कर्क में देव गुरु बृहस्पति पहुंच जाएंगे, आपकी राशि पर ही जब गुरु गोचर करेंगे, संतान सुख, प्रेम संबंध, पेट की समस्याओं से मुक्ति, ज्ञान में वृद्धि, साथ ही साथ दाम्पत्य सुखद, व्यापार में जबरदस्त लाभ, पार्टनरशिप में व्यापार करना चाह रहे हैं उसमें लाभ, नए व्यापार की शुरुआत करना चाह रहे हैं उसमें लाभ, भाग्य का सहयोग, धार्मिक कृत्य, धर्म से जुड़ने का मौका, किसी सदगुरु की प्राप्ति, किसी दीक्षा इत्यादि के गुरु से अगर आप लेने जा रहे हैं उसके लिए समय बहुत अच्छा है। लंबी दूरी, छोटी दूरी की यात्राएं आपके लिए सुखद होने जा रही है। कुल मिला के ये गोचर आपके लिए जबरदस्त होने जा रहा है, बहुत अच्छा। लग्न में देव गुरु बृहस्पति जब आएंगे तो ये आपके व्यक्तित्व को भव्य बना देंगे, आकर्षक बना देंगे। लोग आपकी वाणी को सुनेंगे, आपकी बातों से प्रभावित होंगे। ये समय सामाजिक दायरा बढ़ाने का, ये समय एक बड़ी छलांग लगाने का, इस समय को व्यर्थ मत जाने दीजिएगा। यह 48 दिन कर्क के लिए साक्षात गुरु का ही वरदान है। ये गोचर आपके लिए बहुत अच्छा है। देव, ब्राह्मण, गौ, इनका सम्मान करें। संभव हो तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अगर आप गुरुवार के दिन करें तो यकीन जानिए किस्मत चमकाने के लिए कोई रोक नहीं सकता। पांचवी राशि प्रिय दर्शकों, सिंह। सिंह के लिए गोचर 12वें घर में होने जा रहा है। अब देखिए 12वें घर में देव गुरु बृहस्पति जो कि धन के कारक हैं, देव गुरु हैं क्या? देव गुरु धन के कारक, संतान के कारक, दाम्पत्य के कारक, आपकी ऊंचाई, शिक्षा, आपकी जीवन में भाग्य के कारक। अब जब देव गुरु इतने सारे डिपार्टमेंट को संभाल रहे हैं और जब 12वां घर किस चीज का, व्यय का, 12वें घर में कोई भी ग्रह बैठेगा, किसी भी ग्रह की दृष्टि होगी उससे संबंधित व्यय होगा। क्या होगा? व्यय, खर्चा। अब जब गुरु 12वें बैठेंगे तो ये क्या करेंगे? व्यय करेंगे। लेकिन एक चीज बहुत अच्छी है, देवगुरु बृहस्पति है तो देवताओं के गुरु ना, और जब उच्च राशि में 12वें जा रहे हैं तो ये मोक्ष प्रदायक है। अब मोक्ष किसी जगह का नाम तो है नहीं कि हम लोग वहां चले जाए। मृत्यु को जान लेना ही मोक्ष है। वो आज तक कोई जान नहीं पाया, जो जान गया वो आया ही नहीं। तो इसको ऐसे समझिए कि देव गुरु बृहस्पति जब 12वें घर से गोचर करेंगे सिंह राशि के लिए, तो ये समय आपके लिए होगा आत्म मंथन, आत्मनिरीक्षण करने। ये समय होगा आपको अपने कर्जे निपटाने का। धन से राहत, धन इतना आएगा आपके पास कि आपके कर्जे निपट जाए। कोर्ट कचहरी मुकदमेबाजी की वजह से जूझ रहे थे तो उसमें आपको राहत मिल जाएगी। किसी गंभीर रोग, पेट की किसी गंभीर रोग से जूझ रहे थे, वहां आपको राहत मिल जाएगी। शत्रु जो आपको परेशान कर रहे थे उसमें आपको राहत मिल जाए। प्रतियोगिता परीक्षा की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा। आयु में आपकी वृद्धि होने जा रही। गुप्त चीजें, गुप्त कार्य करके आप अपने जीवन को श्रेष्ठ सब हासिल कर सकते हैं। यानी इस समय लॉन्ग टर्म निवेश करिए, म्यूचुअल फंड में इत्यादि में जिसमें भी करते हैं, लंबी अवधि के जो निवेश होते हैं वो करिए। अपनी योजनाएं गोपनीय रखिए, सार्वजनिक मत करिएगा। आपके खर्चे सन्मार्ग में ही होंगे। दान धर्म में, धार्मिक कृत्यों में, पूजा पाठ इत्यादि में ही आपके खर्च होंगे और ये बहुत अच्छा। इससे आपका भाग्य जागृत होगा। घर परिवार का माहौल खुशियों भरा होगा। घर परिवार में समृद्धि, सुख और ऐश्वर्य की बरसात होगी। प्रिय दर्शकों, सिंह के लिए गोचर भले ही 12वें में,
लेकिन है बहुत अच्छा, क्योंकि पंचम पति देव गुरु बृहस्पति जब बात, अच्छा हाँ एक चीज तो ध्यान रखिएगा, इस समय बच्चों को ज्यादा मारिएगा पीटिएगा नहीं, क्योंकि ऐसी स्थिति बनेगी आपके सामने कि आप बच्चों को बेवजह में कूट दे। तो ऐसी स्थिति अगर बने तो थोड़ा संयम रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि पंचमेश होकर के जब 12वें में जाएंगे तो कहीं ना कहीं संतान के साथ में उठापटक की स्थिति ले आएंगे, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। त्योहार का समय तो ऐसा ना हो तो ज्यादा, जब गुरु वक्री होंगे वो समय आपके लिए बहुत अच्छा। सिंह वाले ऐसे हैं जिनके लिए देव गुरु बृहस्पति का वक्र काल बहुत अच्छा है 11 नवंबर से। आप करेंगे क्या उपाय के रूप में, आपको क्या बताऊं? कुछ नहीं, देव गुरु की आराधना करिए, संभव हो तो गुरुवार का व्रत कर लीजिए, नहीं कर पा रहे विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लीजिए, ये भी नहीं कर पा रहे राम नाम का जप कर लीजिए, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवे नमः इस मंत्र का जप कर लीजिए, इससे आपको बहुत लाभ होगा। कन्या राशि, कन्या के लिए गोचर दोबारा बता रहा हूं किसी वरदान से कम नहीं होने। पहली थी कर्क, दूसरी है कन्या, जबरदस्त। संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही थी, इन 48 दिनों में अगर आप प्रयास करेंगे संतान प्राप्ति निश्चित। आईवीएफ इत्यादि कराना चाह रहे थे, आईयूआई इत्यादि कराना चाह रहे थे, ये समय आपके लिए श्रेष्ठ है। इस समय पे बिल्कुल प्रयास करिए, सफलता निश्चित मिल जाएगी। पराक्रम, पुरुषार्थ, छोटे भाई बहनों का सहयोग, छोटे भाई बहनों को उनके कार्य क्षेत्र में सफलता, मेहनत से पीछे मत हटिए। दाम्पत्य आपका सुखद है पूरी तरह से, व्यापार आपका जबरदस्त है, नौकरी आपकी जबरदस्त, धन लाभ के प्रबल योग है, प्रबल योग, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। धन लाभ के जबरदस्त योग बनने जा रहे हैं, आपका व्यक्तित्व भव्य होने जा रहा है। जो लोग अभी तक आप में कमियां ढूंढते थे वही आपके पीछे भागेगी कि हमको भी कुछ सिखा दे। ये वो समय है कन्या वालों के लिए जो हर तरीके से सफलता लेकर के आ रहे हैं। शेयर बाजार में अगर आप निवेश करना चाह रहे हैं बिल्कुल करिए, आपको लाभ होगा। उपाय के रूप में गुरुवार के दिन चने की दाल अथवा केला, इनमें से कोई भी एक चीज ले जाकर के किसी शिव मंदिर में दान कर दीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। तुला, तुला के लिए दशम भाव से गोचर है, अत्यंत श्रेष्ठ है। हंस महापुरुष योग, तीसरी राशि तुला है जिसके लिए बनने जा रहा है। धन आगमन, धन संचय, अब ये कर क्या रहे हैं, आपके धन त्रिकोण को एक्टिव करने जा रहे हैं। दशम स्थान पे बैठेंगे, 5वीं दृष्टि डाल देंगे कुंडली के धन भाव पर, 7वीं दृष्टि डालेंगे आपके स्व उपार्जित धन आपके घर पर यानी कि चौथे भाव पर, और 9वीं दृष्टि डालेंगे कुंडली के छठे भाव पे रोग शत्रु और ऋण के भाव। रोग शत्रु और ऋण से मुक्ति, दाम्पत्य सुखद, कोई बड़ी योजना, कोई किसी बड़े क्षेत्र में काम करना चाह रहे हैं सफलता मिलेगी, कोई लंबी छलांग लगाना चाहते हैं, दूर जाके नौकरी करना चाह रहे हैं, व्यापार करना चाह रहे हैं, रिस्क लेना चाह रहे हैं, इस समय लीजिए। इस समय लिया गया रिस्क आपको बुलंदियों पे निश्चित पहुंचा देगा। इस समय रिस्क सही बात बनेगी, लीजिए रिस्क। प्रिय दर्शकों, तुला के लिए गोचर बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। क्यों? क्योंकि छठे भाव में शनिदेव बैठे हैं जो प्रबल शत्रु अंता योग बना रहे हैं, उन पे पड़ जाएगी गुरु की दृष्टि। तो यकीन जानिए कोई भी शत्रु और विरोधी आपका कार्य क्षेत्र में हो, चाहे कहीं पे भी हो, टिक नहीं सकता आपके सामने, चाहे वो कितना बड़ा बाहुबली क्यों हो, वो टिक नहीं पाएगा। इस गोचर में वो टिक नहीं पाएगा। प्रिय दर्शकों, ये गोचर तुला के लिए बहुत कुछ लेकर के आ रहा है। 11 नवंबर के बाद तो ये गोचर और अच्छा होने जा रहा है, जब देव गुरु वक्री हो बहुत अच्छा हो जाएगा। कुल मिला के देखें तो बस एक चीज का आपको ध्यान देना, अनुशासन। हर चीज अनुशासित होकर के करिए। कार्य क्षेत्र में कोई भी काम आपको दिया जा रहा है उसका अनुशासन से ही काम करिए। अगर वहां पे आप ढीला डालेंगे तो वक्री होने पे यहां एक समस्या ये आ जाएगी कि कार्य क्षेत्र में फिर आपको चुनौतियों का सामना, कसौटियों पर रगड़ा जाए। तो अगर आप इन सबसे बचना है तो अनुशासन के साथ अपने जीवन का निर्वहन करिए। यकीन जानिए गोचर आपको सब कुछ देकर जा रहा है। वृश्चिक, वृश्चिक राशि के जातकों के लिए गोचर नवम भाव से होने जा रहा है। किसी महापुरुष योग का निर्माण यहाँ नहीं हो रहा है, लेकिन वृश्चिक के लिए ये किसी वरदान से कम नहीं। क्यों? शनि राशि तो पंचमस्थ आपके लिए चल ही रहे हैं, जो कि नाक में दम किए हुए, ठीक है। ऊपर से राहु चौथे में बैठा हुआ है, वो घर में कला कलेश मचाए। लेकिन जब गुरु आ जाएंगे नवम भाव में तो ये भाग्य ही जागृत कर देंगे।
आपके व्यक्तित्व में ठहराव आ जाएगा, भव्य हो जाएगा आपका व्यक्तित्व। सारी चिंताएं, तनाव, परेशानियों से मुक्ति दिला देंगे आप। पंचम के शनि पर जब गुरु की दृष्टि पड़ जाएगी तो शनि शुभ फल प्रदायक हो जाएंगे, ये आपके ज्ञान को जागृत कर देंगे, प्रेम संबंधों के तनाव को दूर करेंगे, संतान संबंधी समस्याओं को दूर करेंगे। लोग आपकी बात को सुनेंगे, लोग आपकी बात को महत्व देंगे। प्रिय दर्शकों, वृश्चिक के लिए गोचर आपके सपने पूरे कर रहे हैं। आपने जो अभी तक सोच रखा था, जिसकी वजह से आप परेशान चल रहे थे, वो सारे सपने अब आपके पूरे होने जा रहे हैं। अब कोई भी काम करिए, चाहे लिखा पढ़ी का काम हो, व्यापार करते हो, कोई भी काम, उसमें गलती की संभावना मत रखिए, मतलब नो मार्जिन फॉर एरर। अगर आप इस सिद्धांत को लेकर चलेंगे कि गलती की लेश मात्र गुंजाइश नहीं है, तो यकीन जानिए सपने आपके जो भी थे, मैं दावा कर रहा हूं आपसे, वो निश्चित पूरे हो, निश्चित पूरे हो। उपाय के रूप में गुरुवार के दिन विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करिए, आपके लिए बहुत अच्छा। नहीं कर पा रहे, ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सा गुरुवे नमः, इस मंत्र का जप करिए। कोई गुरु मंत्र अगर आपको मिला हुआ है उसका जप करिए। गुरु दीक्षा लेना चाह रहे हैं, ये वो समय आप ले सकते। ये छोटे छोटे उपाय करके आपके लिए गोचर 48 दिन का ही सही आपको बड़ी सफलता देके चला जाएगा। जितना आपने खोया है सब पाने प्रयास करिए, सफलता निश्चित है। धनु राशि, धनु के लिए गोचर अष्टम भाव में होने जा रहा है। अब अष्टम भाव किस चीज का? गुप्त चीजों का, आयु का, मृत्यु का अष्टम भाव, रिसर्च, लॉन्ग टर्म निवेश का अष्टम भाव। अष्टम से प्रिय दर्शकों जब गुरु गोचर करेंगे तो बस एक चीज संभाल लीजिएगा, खान पान पे नियंत्रण, बाकी सब ठीक। धन आगमन होगा, धन संचय होगा, खर्चे भी होंगे, लेकिन खर्चे आपके अपने जरूरतों पे होंगे, धार्मिक कृत्यों पे होंगे, धर्म पे होंगे, ये बहुत अच्छा। घर परिवार का माहौल खुशियों भरा हो जाएगा, क्योंकि गुरु की नवी दृष्टि पड़ जाएगी कुंडली के चौथे घर। माता का स्वास्थ्य बेहतर होगा, परिवार के कला कलेश से आपको मुक्ति मिल जाएगी। नाते रिश्तेदारी कुटुंब में अगर कोई झगड़ा झंझट या पैतृक संपत्ति को लेकर के कोई विवाद चल रहा था, उसमें आपको राहत मिल जाएगी। रुका हुआ फंसा हुआ धन आपको प्राप्त होने जा रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। किसी को उधार इत्यादि दिया हुआ तो पैसे वापस नहीं मिल पा रहे थे, इस समय प्रयास करिए, आपका धन भी वापस आएगा, आपका खोया हुआ सम्मान भी वापस आएगा। कुल मिला के देखिए तो धनु के लिए गोचर बहुत अच्छा है। कोई भी कार्य करिए उसकी समीक्षा जरूर करिए। देखिए एक समय, अभी 11 नवंबर के बाद एक समय आएगा जब गुरु वक्री हो, वो ऐसा समय होगा जब आप मान लीजिए आप कोई नया व्यापार शुरू करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन जो पहले का व्यापार आपको चल रहा है अगर उसमें आपको घाटा हुआ है तो घाटा क्यों हुआ, क्या कारण रहे कि जिसकी वजह से हमको व्यापार में घाटा हुआ, इसकी समीक्षा करने के बाद ही नया कार्य शुरू करिए, आपको निश्चित सफलता मिल जाएगी। ये गोचर आपके लिए अच्छा है, शुभ है, अष्टम भाव के गुरु है, इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है। कार्यों को अगर समझ के प्लानिंग बना करके करेंगे तो कार्य सफल हो। उपाय के रूप में गुरुवार के दिन जल में हल्दी मिलाकर के सूर्यदेव को जल दीजिएगा और ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः इस मंत्र का निश्चित जप करिएगा, इससे आपको बहुत लाभ। मकर, मकर के लिए गोचर सप्तम स्थान से होने जा रहा है। देखिए सप्तम में जब देव गुरु गोचर करेंगे तो केंद्र में गुरु वैसे भी हंस महापुरुष को योग का निर्माण, चौथी राशि आपकी है जिसमें हंस महापुरुष योग बनने जा रहा है। लेकिन अब आपके लिए देव गुरु बृहस्पति कोई कारक ग्रह नहीं, 12वें और साथ ही साथ तीसरे घर के स्वामी बनके जब सप्तम से गोचर करेंगे तो जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। पार्टनरशिप में व्यापार करते अच्छा है, व्यापार आपका बहुत अच्छा है, नौकरी अच्छी है, धन लाभ के योग है, पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि है, व्यक्तित्व आपका भव्य आकर्षक होने जा रहा है, लोगों के बीच में आपका सम्मान, आपकी ऊंचाई, आपका पद, आपका कद बढ़ने जा रहा है। दिक्कत यहां नहीं है, दिक्कत आएगी घर पे, दिक्कत आएगी आपके और जीवन साथी के बीच के रिश्तों में, दिक्कत आएगी जीवन साथी के स्वास्थ्य में। और ये दिक्कत कब बढ़ेगी? जब गुरु वक्री होंगे 11 नवंबर, तब ये समस्या बढ़ेगी। तो इस समय पे आपको ध्यान देना, बाकी तो आपकी किस्मत चमकेगी, पैसा रुपया भौतिक चीजें तो खूब मिल जाएंगी, उसकी चिंता नहीं। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए। गुरुवार के दिन चने की दाल अथवा केले का दान किसी भी शिव मंदिर में कर दीजिए, गुरुवार कर दीजिएगा और ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः
इस मंत्र का 108 बार जब प्रातः काल करिएगा आपको निश्चित लाभ। कुंभ राशि, कुंभ के लिए ये गोचर छठे भाव में होने जा रहा है। अब आपके लिए देवगुरु बृहस्पति धनेश और लाभेश यानी कि इस कुंडली के सर्वाधिक मूल्य प्रदायक ग्रह बनते हैं। और जब छठे भाव में गोचर करेंगे तो वैसे तो दूसरे भाव का स्वामी अगर छठे भाव में बैठ जाए तो ये दरिद्र योग बन जाता है, लेकिन फिर भी चूंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके कार्य क्षेत्र में 12वें और धन पे पड़ जाएगी तो ये गोचर आपके लिए बहुत अच्छा होने जा रहा है। अब देखिए, कुंभ वालों को मैं बता दूं कि कुछ चीजों की सावधानी तो आपको बरतनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप यहाँ सावधानी नहीं बरतते तो दिक्कत आ सकती है। क्या स्थायी लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं, ठीक है, वो अच्छी बात है, लेकिन स्वास्थ्य और दैनिक दिनचर्या में आपको बहुत काम करना पड़ेगा। स्वास्थ्य की अनदेखी ना करें। अगर आपको कुछ दिनों से ऐसा आपको लग रहा है कि आपको थकान आलस से महसूस हो रहा है तो लापरवाही मत करिएगा, डॉक्टर को दिखा लीजिए। दूसरा, आपकी दैनिक दिनचर्या ऐसी होनी चाहिए कि थकान का अनुभव भी ना हो, काम भी आपके सारे निपट जाए। यानी कि बहुत ज्यादा तनाव पाल के काम मत करिए, काम करिए लेकिन उसका एक पूरी प्लानिंग बना लीजिए कि भाई इतने बजे से इतने बजे तक हम ये करेंगे, फिर इतने बजे से इतने बजे तक ये करेंगे। प्लानिंग बना के काम करेंगे तो समस्याएं आपकी कम हो जाएंगी, पुरानी चली आ रही समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, रुके हुए काम आपके बनने शुरू हो जाएंगे, धन लाभ के तो योग है। वाणी में आपके मधुरता, वाणी में आपके एक प्रभावशाली व्यक्तित्व वो आने वाला है, मतलब उभार, वाणी आपकी प्रभावशाली होने जा रही है। वाणी से संबंधित कोई काम करते हैं आपको सफलता मिलने जा रही है। कोर्ट कचहरी मुकदमेबाजी से आपको राहत मिलेगी। प्रतियोगिता परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए गोचर बहुत अच्छा है। प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी। प्रेम संबंध को वैवाहिक संबंध में बदलना चाह रहे हैं तो पार्टनर से और पेरेंट्स से बातचीत कर सकते हैं। कोई भी काम करिए सावधानी और धैर्य, ये दो चीजें अपना के करिए, ये गोचर आपके लिए शुभ है। सावधानी और धैर्य की अगर आप साथ में चलेंगे तो ये गोचर बहुत अच्छा रहेगा। कुल मिला के देखिए, पेट के रोगों का थोड़ा ध्यान रखिएगा, खान पान पे नियंत्रण रखिए। पेट के रोग परेशान कर सकते हैं और खर्चे होंगे आपके, धन आपका व्यर्थ में खर्च होगा, लेकिन ये होगा सही दिशा। धार्मिक अनुष्ठान, पूजा पाठ इत्यादि में, किसी इंटरव्यू में अगर कोई मान लीजिए इस 48 दिनों के दौरान आपका इंटरव्यू है तो उसमें मोहर लगा लीजिए कि आपकी सफलता पक्की। आप लिख लीजिए आपकी सफलता पक्की है इंटरव्यू में। 1000 आदमी एक तरफ, आप अकेले एक तरफ, जिनकी कुंडली जो कुंभ राशि के हैं और जिनके छठे भाव में गुरु, लिख लीजिए। उपाय के रूप में गुरुवार के दिन चने की दाल अथवा केले का दान किसी शिव मंदिर में करिए। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, इस मंत्र का जब प्रातः काल 108 बार अवश्य करिए। और गुरुवार के दिन कोई भी घर के आसपास मंदिर हो वहां जाकर के दर्शन अवश्य कर लीजिए, गोचर आपके लिए शुभ हो जाएगा। और अंतिम राशि प्रिय दर्शकों, अगर हम मीन की बात करें तो मीन के लिए गोचर पंचम भाव से होने जा रहा है, जो कि अत्यंत श्रेष्ठ और शुभ होने जा रहा है। भाग्य का सहयोग, यात्राओं में आपको लाभ, साथ ही साथ पिता के साथ संबंध आपके मधुर होंगे। पिता के स्वास्थ्य में कोई कमी आ गई थी वो दूर हो जाएगी। बड़े भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। धन लाभ के प्रबल योग बनेंगे। व्यक्तित्व आपका भव्य होगा। व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ यानी कि आपकी कार्यक्षेत्र में इसका लाभ आपको सीधा सीधा दिखाई देगा। संतान पक्ष की उन्नति होगी। संतान पक्ष से कोई सुखद सूचना आपको प्राप्त होगी। प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी। पेट संबंधित रोगों में आपको राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन याद रखिए, जब 11 नवंबर के बाद गुरु वक्री होंगे उस समय आपको स्वास्थ्य का, दाम्पत्य जीवन का और संतान पक्ष का ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। और कोई भी काम करिएगा जल्दबाजी में मत करिएगा। कागजी कार्रवाई अच्छे से कर लीजिएगा तब आगे बढ़िएगा। पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं, उठापटक की स्थिति बनेगी 11 तारीख के बाद, इसलिए पहले से ही कोई अगर नया पार्टनरशिप करने जा रहे हैं तो बिना कागजी कार्रवाई के मत करिएगा, वरना मुसीबत में आ सकते हैं। उपाय के रूप में गुरुवार के दिन विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करिए, इससे आपको लाभ होगा। नहीं कर पा रहे तो अगर आपके लिए संभव हो तो हल्दी मिला के सूर्यदेव को जल दीजिए, इससे आपको लाभ होगा। और गुरुवार के दिन मंदिर अवश्य जाइए, कोई ना कोई धार्मिक स्थल पे अवश्य जाइए, वहां जाके दर्शन करिए, इससे आपको लाभ। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेके मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए देवगुरु अतिचारी देवगुरु राशि परिवर्तन का प्रभाव। आज के लिए बस इतना ही। अनुमति प्रदान करें, पुनः आपसे मुलाकात होगी। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिसके माध्यम से ज्योतिष की ज्ञानवर्धक जानकारी आप तक पहुंच सके। नमस्कार।